सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रहे हैं और ये अज्ञानी अपना उल्लू सीधा करने के लिए वर्ड्स के दो मीनिंग निकाल कर अर्थ का अनर्थ कर कि भगवान श्री राम हिरण को मारकर खा। आज कुछ दिनों से धुर्राठी के एक वीडियो से बवाल मचा हुआ है। लोगों को यह विश्वास नहीं हो पा रहा कि रामायण में भी मांसाहार का उल्लेख मिलता है। इसके विपरीत बहुत से लोग वीडियो को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। इसकी असली सच्चाई क्या है? क्या धुर्राठी ने जो भी बातें बताई हैं, क्या वह बातें गलत हैं? अगर नहीं तो इसमें कितनी सच्चाई है, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, लोगों को यह बात विश्वास करना इसलिए बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिन्हें वह अपना आदर्श या भगवान मानता है, अगर उनके विषय में कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं तो वह उन्हें लगता है कि सीधे उन पर हमला किया गया है या उनका अपमान किया गया है। यहाँ पर एक गहरा तथ्य है जिसे हमें समझना होगा, जिसे नकारा नहीं जा सकता। प्राचीन काल में क्षत्रियों के लिए शिकार करना, मांस खाना और वैदिक यज्ञों में पशु बलि देना उनके धर्म और जीवन शैली का हिस्सा माना जाता था, जो कि उस समय यह साधारणतः होता था। और इसका प्रमाण रामायण के अलावा वेद, पुराण, महाभारत और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में आसानी से मिल जाता है। लोगों को विश्वास करने में मुश्किल यह उनके विचारधाराओं और जीवन शैली में बदलाव आने का नतीजा है। आज अधिकतर लोग अहिंसा और करुणा को धर्म का मूल मानते हैं, जो कि सही भी था, लेकिन यहाँ पर एक विरोधाभास होने के कारण यह बवाल मचा हुआ है। लोगों को यह लगता है कि राम मांस नहीं खा सकते थे या रामायण में मांसाहार का उल्लेख नहीं मिलता। ऐसा इसलिए होता है कि लोग अपने धर्म ग्रंथों को सही से पढ़ते नहीं। अगर वे अपने धर्म ग्रंथों को स्वयं से पढ़ते तो शायद उन्हें पता चलता कि मांसाहार का उल्लेख यहाँ पर कितने विधिवत ढंग से किया गया है। तो चलिए चलते हैं उन श्लोकों पर जहाँ पर मांसाहार का उल्लेख किया गया है। एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप इन धर्म ग्रंथों को पढ़ें तो उनके संस्कृत के श्लोकों और हिंदी के अनुवादों को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि प्रसिद्ध प्रकाशकों को श्लोकों के अर्थों से छेड़छाड़ करने की पुरानी आदत है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ही बताया है, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 52 तथा श्लोक 89 में साफ लिखा गया है। यहाँ पर आप जब हिंदी के श्लोकों को ध्यान से देखेंगे तो चौंक जाएंगे, कैसे गीता प्रेस के प्रकाशकों ने हिंदी अनुवाद में घालमेल कर दिया और इसके अर्थ को बदल दिया। हे देवी, पुनः अयोध्यापुरी लौटने पर मैं सहस्त्र देव दुर्लभ पदार्थों से तथा राजकीय भाग से रहित पृथ्वी, वस्त्र और अन्न के द्वारा मैं आपकी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने जेमिनी से संस्कृत शब्दकोश के अनुसार बिना घुमाव फिराव के इसके मूल अर्थ को जाना तो वह लिखता है, हे देवी, वनवास अवधि पूरा करके अपने नगर अयोध्या वापस लौटने पर मैं 1000 घड़े मदिरा और मांस से मिले हुए चावल भात से तुम्हारी पूजा करूंगी। आप मुझ पर प्रसन्न हो। ऐसे ही अयोध्या कांड के सर्ग 52 और श्लोक 102 पर चलते हैं। इसमें लिखा गया है, वहाँ उन दोनों भाइयों ने मृगया विनोद के लिए वराह, सृष्य, पृषत और महारुरु इन 4 महामृगों पर बाड़ों का प्रहार किया। यहाँ पर कितनी निर्दयता से जानवरों को मार रहे हैं। और आगे लिखते हैं, तत्पश्चात जब उन्हें भूख लगी तो तब पवित्र कंदमूल लेकर सीता के साथ वृक्ष के नीचे चले गए। यह भी अनुवाद मिलावट का नतीजा है, जिससे आपको मूल अर्थ से दूर रखा जा सके। इसका वास्तविक अर्थ है, वहाँ उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण ने 4 बड़े जानवरों वराह, सृष्य, पृषत और महारुरु का शिकार किया। फिर भूख से व्याकुल होने के कारण उसके पवित्र खाने योग्य मांस को लेकर वे दोनों सायंकाल के समय विश्राम के लिए शीघ्र ही एक विशाल वृक्ष के पास चले गए। ऐसे ही हमें एक और प्रसंग मिलता है जहाँ पर मांस, मछली और शहद या मदिरा के सेवन का उल्लेख मिलता है। यह प्रसंग भी महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण के अयोध्या कांड के सर्ग 84 का श्लोक 10 है। जब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए चले जाते हैं, तब भरत उन्हें वापस लौटने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ वन की ओर निकलते हैं तो निषाद राज गुह से इनका मिलन होता है। ऐसा कहकर निषादों के राजा गुह मछली, मांस और मधु, शहद या मदिरा का भेंट लेकर भरत के पास गए। यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि मांस, मछली और शहद या मदिरा का भेंट दिया गया। अब भरत उस स्थिति में उसे खाए हो या न खाए हो, फिर भी यह स्पष्ट हो जाता है कि यह भोजन भी उनकी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा था। वे भी मांस, मछली और मधु का सेवन करते थे। ऐसे ही बहुत से श्लोक हमें मिल जाते हैं जहाँ पर मांस खाने का वर्णन मिलता है। इसका मतलब यह है कि जो भी बातें धुर्राठी ने बताई हैं, वे सभी सच हैं। यदि आप उनको सपोर्ट करते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आप इन सभी प्रसंगों को स्वयं से देख सकते हैं, फैक्ट चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो यह कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।